अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि महा टीटी का इम्तिहान 10 नवंबर 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसकी फॉर्म फिलिंग जो है तो हो चुकी है और इससे मुतालिक हेलो लर्निंग एकेडमी पर आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। उर्दू मज़मून की हमारी ये गुज़िश्ता इम्तिहान में जो पूछे गए सवालात तीसरी क्लास रहेंगी, जो कि डेली आपको रोज़ाना सुबह 7 बजे रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप वीडियो पर नए हो, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और अपने उन दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो महा टीटी और सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं और जो अपीयर कैंडिडेट है उन तक भी ज़रूर पहुंचाइए। तो फ्रेंड, चलते हम टॉपिक की तरफ। इससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि गुज़िश्ता यानी कि लास्ट नाइट जो हमारा सेशन था, कुछ कुछ वजूहात की बिना पर जो है तो उसको हमने कट किया था, यानी कि नहीं लिया था, क्योंकि बाजू में जो है तो नवरात्रि का उत्सव चल रहा था रात में और वो प्रोग्राम बाजू में चल रहा था। रूम में जो तो नेटवर्क सही नहीं था और छत पर था, तो इस तरीके से जो तो वो प्रोग्राम की आवाज़ आ रही थी। तो खैर, आज शाम में रात 9 बजे हम उस सेशन को लेंगे। आपके जो भी सवालत रहेंगे सीटेट और टीटी से मुतालिक, तो हम आज रात में इंशाल्लाह सेशन लेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन है कि मुरब्बी की तानीस मुरब्बी की तानीस क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है मुरब्बिया, सेकंड ऑप्शन है रबा, थर्ड ऑप्शन है मरब्बा और लास्ट ऑप्शन है मुराबा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा आपका, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मुरब्बिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्ज झेल में से किस लफ्ज़ के आगे खैर लगाने से वो बामानी साबिका बन जाएगा। साबिका से मुराद यहाँ पर साबिका यानी कि पहले जो है तो आता है इसका मायने में। तो साबिका से मुराद पहला रहेगा कि खैर लगाने से वो बामानी साबिका बन जाएगा। नंबर 1 है खौ, नंबर 2 है फ़रेब, नंबर 3 है फ़रोश और नंबर 4 है नशीन। तो दोस्तों, अगर हमने खैर को खौ के पहले अगर लगाया तो वो खैर खौ इस तरीके से बन जाएगा। और सेकंड है, अगर हमने खैर को फ़रेब के पहले लगाया तो वो बनेगा खैर फ़रेब। नेक्स्ट है, अगर हमने खैर को फ़रोश के पहले लगा दिया तो वो खैर फ़रोश बन जाएगा। और लास्ट जो है वो है नशीन, तो खैर नशीन। तो दोस्तों, यहाँ पर जो चार लफ्ज़ हमने देखे, 4 लफ्ज़ बने हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, क्योंकि खैर साबिका यानी कि खैर को जो है तो ख्वा से अगर पहले लगा जाए तो वो खैर ख्वा बन जाएगा। एक बामानी साबिका ये बन जाएगा खैर ख्वा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर की सनत पहचानिए। शेर की सनत पहचानिए। तो शेर है अदब से इंसान इंसान है, अदब जो न सीखे वो हैवान है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये शेर किस सनत की जानिब इशारा कर रहा है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि सनत मुबालिगा, नंबर 2 सनत तज़ाद, नंबर 3 सनत तशबीह और नंबर 4 सनत इस्तिआरा। दोस्तों, सनत मुबालिगा यानी जिस शेर में शायर किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है तो उसे सनत मुबालिगा कहते हैं। सनत तज़ाद में जो है तो अल्फाज की ज़िद जो है तो इस्तेमाल होती है, जैसे कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूँ ही तमाम होती है। तो यहाँ पर सुबह और शाम एक दूसरे की ज़िद है। नेक्स्ट है सनत तशबिया और सनत इस्तिआरा। तो इस तरीके से ये तमाम जो
को सनतें नज़र आ रही है। तो हमारा जो ग्रामर की क्लास हुई है, जो 8 लेक्चर हमने उसमें लिए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगी। आप वहां से जा कर के 8 क्लासेस अच्छे से अगर आप देख लेते हो तो ग्रामर का जितना भी आपके कंसेप्ट्स रहेंगे ग्रामर से मुतालिक, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पूरे क्लियर होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, सनते तज़ात। नेक्स्ट है, क्योंकि यहाँ पर इंसान और हैवान ये जो है तो एक दूसरे की ज़िद यहाँ पर यूज़ हुई है। नेक्स्ट है, मुहावरे के मायने बताइए। ये आपको यहाँ पर मुहावरा नज़र आ रहा है। मुहावरा जो है तो यहाँ पर है कि सुरखरू होना, तो इसके क्या मायने रहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है गुस्सा होना, सेकंड ऑप्शन है लाल होना, थर्ड ऑप्शन है कामयाब होना और लास्ट ऑप्शन है वादा पूरा करना। तो दोस्तों सुरखरू होने की जो मायने है वो है कामयाब होना। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुमले में अलामात औकाफ पहचानिए। तो यहाँ पर औकाफ दिए गए हैं, अलामात औकाफ, तो ये पहचानना है। जैसे कि काश, फिजाइया निशान जो है तो यहाँ पर दिया हुआ है, काश मैं परिंदा होता, और यहाँ पर जो है तो कोमास वगैरह दिए हुए, तो ये क्या है, वावेन। तो फर्स्ट ऑप्शन है वावेन और फिजाइया निशान सकता। नेक्स्ट ऑप्शन है वावेन, फिजाइया निशान और ख़ात्मा। थर्ड ऑप्शन है वावेन और वक्फ़ा और लास्ट ऑप्शन है फिजाइया निशान और ख़ात्मा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको वावेन नज़र आ रहे हैं 2, उसके बाद फिजाइया निशान है और लास्ट में जो है तो जुमले का इख्तिताम हो रहा है, ख़ात्मा हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा कि वावेन, फिजाइया निशान और ख़ात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर मुकम्मल कीजिए। शेर दिया हुआ है, आदमियत का सबक भूल रही है दुनिया। तो उसके नीचे वाला जो शेर रहेगा वो क्या रहेगा। फर्स्ट है गम के मारों को कलेजे से लगाया जाए। नेक्स्ट है दिल जो बिछड़े हैं उन्हें फिर से मिलाया जाए। और थर्ड है आमद सुबह का पैगाम सुनाया जाए। और लास्ट ऑप्शन है कि ये सबक अज सरेनो इसको पढ़ाया जाए। तो फ्रेंड्स आदमियत का सबक भूल रही है दुनिया, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा कि ये सबक अज सरेनो उसको पढ़ाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो जुमला जिसमें हैरत, अफसोस, खुशी, ख्वाहिश या गम का इजहार होता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अमरिया जुमला, सेकंड ऑप्शन है इस्तिफ़हामिया जुमला, थर्ड ऑप्शन है बयानिया जुमला और लास्ट ऑप्शन है फिजाइया जुमला। तो दोस्तों जिस जुमले में हैरत, अफसोस, खुशी, ख्वाहिश या गम का इजहार हो उसे फिजाइया जुमला कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो जुमला जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका, सीरत पाक को बयान किया जाए, क्या कहते हैं उसे। फर्स्ट ऑप्शन है हम्द, सेकंड ऑप्शन है नात, थर्ड ऑप्शन है नज़म मुअर्रा और लास्ट ऑप्शन है कसीदा। तो दोस्तों हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है, नात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका, सीरत पाक जो है तो हयात मुबारका और सीरत पाक को बयान किया जाता है। और नज़म मुअर्रा और कसीदे के ताल्लुक़ से भी जो है तो क्लासेस हमारी ग्रामर क्लासेस में आपको बता चुके हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन आपका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा कि नात, नात जो होती है उसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका और सीरत पाक को बयान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखम्मस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं। मुखम्मस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 4 और लास्ट ऑप्शन है 5। तो दोस्तों आपको इस बात की वजाहत करता चलूँ कि मुखम्मस जो लफ्ज़ है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। जैसे कि
अरबी में 5 को खमसा कहते हैं। खमसा यानी कि 5, जैसे कि वाहिद 1, असनान 2, सलासा 3, अरबा 4 और खमसा 5। तो फ्रेंड्स, मुखम्मस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? तो यहाँ पर आपको इस बात की समझ में आ चुकी होंगी ये बात कि खमसा के मायने 5 होते हैं और मुखम्मस ये खमसा की जमा है। तो मुखम्मस में जो है तो 5 मिसरे हर बंद में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो लफ्ज़ जो किसी लफ्ज़ या इस्म ज़मीर का किसी दूसरे से रिश्ता या ताल्लुक़ ज़ाहिर करे, क्या कहलाता है? तो दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हुरूफ़ जार, सेकंड ऑप्शन है हुरूफ़ अत्फ़, थर्ड ऑप्शन है हुरूफ़ ख़मरी और लास्ट ऑप्शन है हुरूफ़ इज़ाफ़त। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, हुरूफ़ जार जो है तो वो कहलाता है। इससे मुताल्लिक़ ग्रामर में हम डिटेल देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से क्या कसीदे का जुज़ नहीं है? तो कसीदे की जुज़ भी जो है तो हम उसमें देख चुके हैं ग्रामर की क्लासेस में। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर गुरेज, सेकंड ऑप्शन है मदा, थर्ड ऑप्शन है सरापा और लास्ट ऑप्शन है हुस्न तालिब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर तीसरा के सरापा ये कसीदे का जुज़ नहीं है। यानी कि 3 जो है तो यहाँ पर जुज़ कसीदे के हैं, गुरेज, मदा और हुस्न तालिब। तो इस तरीके से निगेटिव टाइप के भी क्वेश्चंस टीटी में भी पूछे जाते हैं, जिस तरीके से सीटेट में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन, ये जो लेक्चर है अच्छा लगा होगा और इंशाल्लाह धीरे धीरे हम क्वेश्चंस में इजाफ़ा करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।